नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल नॉलेज एकेडमी की 1000 मिक्स मान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी है। अब इसका हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम 201 से लेके 300 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 201 प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो है आपके पास 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है एनीमिया। प्रश्न नंबर 209, भारत को किला कौन कहलाती है? वो है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो वो है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 8 देशों के समूह को दक्षेस कहा जाता है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। विश्व में अम्बरक, जिसको माइका बोला जाता है, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन बी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है B12 में। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवले में पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो वह विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, जिसको नपुंसकता भी बोला जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से ए और ई विटामिन से संबंधित भी हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो उसमें ट्रिक के माध्यम से इनके रासायनिक नाम और वसा में घुलनशील इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो वो है कॉर्निया।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्मघाती थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 2018 की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वो थी स्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और अभी हाल ही में 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम थी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। तो 28 फरवरी को CV रमन सर ने रैमन इफेक्ट की खोज की थी, तभी जाके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्मिको मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो वो था 1960 के सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील। 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? कतर। एशिया महाद्वीप 2026 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? USA, मैक्सिको, कनाडा। तो करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन बन गया है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपका लोकसभा अध्यक्ष है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव अवलकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद की वजह से था? वो था अनुच्छेद 370, जो कि अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और बड़ा है रूस। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और 2022 की जो थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 से इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने, इसका नया स्वरूप। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में होती है।
मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। भारत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और यूनेस्को यूएनओ की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा के बारे में भी जागरूक करवाती है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। 1591 ईस्वी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। भारत में इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी किन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अभी तक आपातकाल 3 बार लग चुकी है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मैग्स्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक। प्रश्न नंबर 288। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन। क्रोमियम, निकिल, तांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर के कहने पर वहां पे सैनिकों ने गोलियां लोगों पे बरसाई। प्रश्न नंबर 290। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने। प्रश्न नंबर 297। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन पे। और वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना भी पृष्ठीय तनाव की वजह से होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वह शहतूत। अंतिम 300 प्रश्न है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है तांबे की खान के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है तो इसमें जरूर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा मुख्य जो पर्पज़ है वो क्वालिटी एजुकेशन हर एक को पहुंचाना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।